हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो देखें कि एक स्पीच है, उसमें बहुत सारे वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, हर चीज जो है वो मिक्सअप होती है किसी ना किसी चीज से मिलकर, तो ये स्पीच बना होगा ना। तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मे बी ये 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, कहीं जगह पे ये 8 कंसीडर किए जाते हैं, कहीं जगह पे ये 9 कंसीडर किए जाते हैं। ओके, तो हाफ लेक्चर हम आज कवर करेंगे एंड द हाफ कंप्लीट जो नेक्स्ट होगा वो हम कल मे बी जब भी पॉसिबल होगा हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अब एक मैं सेंटेंस बोलती हूँ, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं एक सेंटेंस पूरा लिखूं तो इस सेंटेंस में बहुत सारे जो है ना वर्ड्स और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। अली, अब हम जो मेन फोकस करते हैं ना वो हमारे 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि सेंटेंस में यूज होते ही होते हैं। एक नाउन होगा, एक प्रोनाउन होगा और एक वर्ड। जो एक हमारे पास सेंटेंस बताया ना, सेंटेंस मेकिंग, उसमें जो है ना ये 3 चीजें इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट होती है एक सेंटेंस मेकिंग में। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, जिसको हम नाउन भी यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, एंड द वर्ब। ये जो 3 बेसिक है ना, ये हम बहुत शुरू से इसको कवर करते हुए आ रहे हैं। इन तीनों को तो हमें पता ही है। अब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं इन बेसिक्स, मैट्रिक में, इंटर में, बैचलर में, उससे पहले भी मिडिल में, प्राइमरी में। स्टार्ट भी यहीं से होता है। चले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन और व्हाट आर नाउन्स। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? फिर मैं स्टार्ट करूं? यस मैम। ओके, समझ आ रही है सबको? यस मैम। ओके, चले नाउन पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है। देखिए, नाउन जो होता है, अ नाउन इज अ वर्ड, सॉरी, चले, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और आइडिया और थिंग। किसी भी शख्स का, जगह का, चीज का नाम, कोई आइडिया प्रिस्क्राइब कर दिया है, कुछ भी, उसको हम कहते हैं नाउन। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज नाउन। कुछ भी है, वो चीज है, कोई पर्सन है, कोई आइडिया है, कोई थिंग है, कोई प्लेस है, कुछ भी है, उसको हम कहते हैं नाउन, जिसको हम नेमिफिकेशन भी कहते हैं, नाम रखना। अब जब हमें किसी चीज का नाम ही नहीं पता होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जब तक हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। अब एक इतना लंबा वर्ड है और वो एक नाउन की प्लेस पर आ जाए और हमें उसका पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, जब तक कि हमें पता ही ना हो। तो इसीलिए नाम रखा जाता है किसी चीज का, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी भी आइडिया का। अगर हमें नाम नहीं पता होगा तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम उसको मालूम ही नहीं कर सकते कि हमने इसको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। इसलिए जो नाउन का फैक्टर है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें इस चीज को नेक्स्ट स्टेप तक ले जाने के लिए फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, अ टीचर, नाउन। अब उस टीचर का कोई नेम भी हो सकता है। अ टीचर एज इटसेल्फ नाउन है। अब मैं कहूं शी इज आ टीचर, अब शी जो है वो भी नाउन है, नाउन की प्लेस पर यूज हुआ है। ठीक है, अ टीचर, टीचर नाउन है। ठीक है, किसी एक इंसान का नेम, वो बेशक प्रॉपर है, कॉमन है, इसको नहीं अभी हम देख रहे हैं। हम सिर्फ एक वर्ड के ऊपर जो है ना वो फोकस करें, टीचर। अब वो एक डॉक्टर, आ डॉक्टर। अब हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है कि टीचर कौन है, डॉक्टर कौन है, उनके प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन। तो जब हमें पता ही नहीं है, उनका नेम का ही नहीं पता, किसी प्रोफेशन का ही नहीं पता, तो हम उसको कैसे जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है, एंड आ टीचर किस कैटेगरी में आता है, एंड आ डॉक्टर किस कैटेगरी में आता है, एंड इंजीनियर किस कैटेगरी में आता है। तो जो नाउन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट स्टेप ही नाउन है। अगर ये नहीं पता होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जा ही नहीं सकते। ओके, देखिए, स्कूल एक प्लेस, पार्क एक प्लेस, ठीक है, हॉस्पिटल एक प्लेस। अब इन द यूनिवर्स कोई भी जगह जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं उसको हम नाउन कहेंगे। ठीक है, होम, हाउस, ठीक है, ये नाउन है, किसी प्लेस, किसी जगह को आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, एप्पल थिंग है ना, कोई चीज है। ठीक है, हम कहते हैं पेन, पेपर, बेड,
टेबल, ये थिंग्स हैं, चीजें हैं। अगर हम इनके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम इनको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इनकी इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इनको किस कैटेगरी में रखेंगे? ओके, फ्रीडम, आइडिया आउट इटसेल्फ। देखिए, फियर आइडिया है ना, फ्रीडम, इमेजिनेशन, ये आइडियाज, ये नेम है ना किसी चीज के, ठीक है। विजडम, हम किसी को कोई चीज जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नाउन, ठीक है। अब सिंपल हमने नाउन पढ़ा। अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। अब नेम में किसी पर्सन का नेम भी आ सकता है, ठीक है, किसी एनिमल का नेम भी आ सकता है, थिंग का नेम भी आ सकता है, एंड ऑफ कोर्स इमेजिनेशन एंड आइडिया, कुछ भी। नेमिफिकेशन में, नोमेनक्लेचर में हम नेम्स को डिस्क्राइब इस तरीके से करते हैं, इसको हम कहते हैं नाउन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं द टाइप्स ऑफ नाउन। बेटे समझ आ रही है, आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, समझ आ रही है सबको? सब मुझे रिस्पॉन्ड करें बेटे, कोई एक बच्चा नहीं, सब रिस्पॉन्ड करें। ओके, चले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अब हमारे पास नाउन की कितनी टाइप्स हैं हम उसको देख लेते हैं। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, सॉरी, एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये हमारे पास नाउन की कितनी टाइप्स है? 7 टाइप्स हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इन टाइप्स को किस तरीके से डिफाइन किया है नाउन ने। अब देखिए, नाउन इटसेल्फ अ वास्ट टर्म, ये खुद एक बहुत बड़ी टर्म है। अभी हमने सिर्फ एक सिंपल पढ़ा, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया, इतना पढ़ा। अब इनकी क्लासिफिकेशन, इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये जो आएगा, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, ये किन कैटेगरी में हम इसको प्लेस करेंगे, ये डिफाइन करता है नाउन की टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए डेफिनेशन की, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्पेसिफिक चीज का नाम, कोई बहुत खास चीज, कोई बहुत मशहूर पर्सनैलिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उसको हम कहते हैं नाउन। एंड इधर लिखा हुआ है ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ये हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखी जाती है। ये हिंट है एक। हिंट मींस कि कोई चीज अगर कैपिटल वर्ड में लिखी हुई है तो उसको हम कहेंगे ये प्रॉपर नाउन है, ये एक खास चीज है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जॉन, अहमद। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक नाउन, एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ जो है ना वो इशारा किया है, एक स्पेसिफिक पर्सन को जो है वो डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कायदे आजम। ओके, जो कायदे आजम है वो होगा प्रॉपर नाउन, बिकॉज कायदे आजम एक मशहूर पर्सनैलिटी, हम उनको जानते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे है लंदन। अब लंदन एक स्पेसिफिक जगह, एक बहुत मशहूर जगह, पाकिस्तान, ये भी एक स्पेसिफिक जगह, मशहूर जगह का नाम, ठीक है। हम प्लेस में कोई भी कंट्री, सिटी आ जाए, जैसे कि लाहौर, बेलारूस, ठीक है, बेलारोना, इस तरह की जो स्पेसिफिक सिटीज, स्पेसिफिक जो प्लेसेस। अब किसी कोई ओशन आ जाता है, जैसे पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिका, ठीक है, तो इस तरह के ओशन, एक स्पेसिफिक प्लेस जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाए, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, जैसे गूगल है, ठीक है, और कोई एनजीओ आ जाए, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एक बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल स्पेसिफिक, स्पेशल, ठीक है, होली कुरान, अब ये प्रॉपर नाउन होगा। बिल्कुल डिफरेंट, ऑलवेज कैपिटलाइज, एक कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा। चले अब आप पढ़ते हैं कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन, अ जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जनरल, आम सा नाम, कोई भी नाम हो सकता है वो, जैसे डॉक्टर, टीचर, ठीक है, कुछ भी, नॉट कैपिटलाइज्ड, कैपिटल वर्ड में नहीं होता, स्मॉल लेटर्स में और स्मॉल वर्ड में लिखा जाएगा, जैसे डॉक्टर, डॉग, कार, पेन, पेंसिल, पेपर, ठीक है, बुक। अब मैं एक डिफरेंस देती, लिखा है डॉक्टर, एक बिल्कुल नेम है,
कॉमन सा। अब मैं कोई स्पेसिफिक नेम लिखूं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है, तो ये एक स्पेशल नेम है, स्पेशल करेक्टर है, कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा तो ये होगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मैं कह दूं कार, सिंपल कॉमन नाउन, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अब एक कोई स्पेसिफिक कार का ब्रांड लिख दूं मैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं लैम्बोर्गिनी, ठीक है, कुछ भी एक स्पेसिफिक स्पेशल वर्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एक पर्सन, कोई भी पर्सन आ जाए, उसकी जगह के मैं लिख दूं कायदे आजम, तो ये स्पेशल होगा, ठीक है। प्लेस लिख दूं मैं यहाँ पे कोई भी, होम, अब माई होम इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, होम यहाँ पे नाउन आ गया, कोई सिंपल सा नेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ दूं माई पाकिस्तान इज वेरी ब्यूटीफुल, तो जो पाकिस्तान होगा ना बेटा वो स्पेशल होगा, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसका डिफरेंस समझ आया आपको कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है? ठीक है बेटे, Yes, समझ ma'am. आ गया? ओके, चले। अब हम नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है बेटे। जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ना, इसका जो है, इसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ओनली फील, हम इसको फील कर सकते हैं। देखिए, नेम्स एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट दैट कैन बी सीन और टच, ठीक है, कैन नॉट बी सीन, ठीक है, इसको हम नहीं देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, लिखा हुआ है फील, सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लव, हम लव को कोई टच कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं, ठीक है, आई एम इन लव विद माई हेयर, आई एम इन लव विद माई पेंटिंग, ठीक है, तो इस चीज को हमने फील किया। इक्वालिटी है, इट्स अ स्टेट, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इन वर्ड्स, इन आर एक्सप्रेशन, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। ये एक क्वालिटी है, एक आइडिया हो सकता है, एक इमेजिनेशन हो सकती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल फील करना। इसको हम ना, अब हेट, किसी के लिए हम कहते हैं आई हेट कुछ भी, दिस पिक्चर, आई हेट दीज क्लोथ्स, ठीक है, किसी के बारे में हेट शो करना। अब इस ये जो हेट है, हम इसको टच नहीं कर रहे, ना ही इसको हम जो है फील कर रहे हैं, लेकिन टच नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, ठीक है। फ्रीडम, आजादी, हम फील कर सकते हैं, हम एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं, तो हम इस चीज को फील कर सकते हैं, ठीक है। अनेस्टी, एक ईमानदारी, अब हम इसको भी फील कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हम। इस समय जस्टिस, ठीक है, इंसाफ, इसको भी हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ओके, कंक्रीट नाउन, नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट नाउन। जो कंक्रीट वर्ड है ना, वो सॉलिड थिंग्स के लिए यूज होता है, सॉलिड, जिसको हम छू भी सकते हैं, द थिंग्स दैट वी कैन टच, वी कैन हियर, वी कैन सी, उसको हम देख सकते हैं। नेम समथिंग दैट कैन बी सी, टच, हियर, स्मेल, टेस्ट, जिसमें हमारी ऑल सेंसेस इन्वॉल्व हो रही है। सेंसेस क्या होंगी हमारी, मैंने लिखी है, सीन देखना, टच छूना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, एंड टेस्टेड चखना, ठीक है। इसमें जिसमें हमारी सारी सेंसेस यूज हो रही है, उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द कंक्रीट नाउन, एंड कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अक्सर पूछ लेते हैं। और जो 20% पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम्स में पोर्शन आता है, उनमें ये पूछे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक 20% जो पूरा पोर्शन आता है, उनमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का लार्ज पोर्शन कवर किया जाता है, ठीक है। और ये पार्ट्स भी आ जाते हैं, पार्ट इस तरीके से, कोई सेंटेंस लिखा होगा और एक हाईलाइट पार्ट होगा, और कहेंगे कि ये बताएं कि ये कौन सा नाउन है, और आपने खुद से जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो आप देखें, एक हमारे पास वर्ड है एप्पल, इसको हम फील कर सकते हैं ना, हम टच, हमारी जो हैंड और टच की जो सेंस हो रही है वो यूज हो रहा है। ओके, बुक, म्यूजिक सुन रहे हैं, हमारे जो हियर है वो सेंस यूज हो रही है। परफ्यूम, स्मेल कर रहे हैं, तो ये जो हमारी स्मेल की, जो सूंघने की सेंस है वो यूज हो रही है। ओके, क्लियर है सबको? क्लास सबको समझ आ रही है? Yes, ma'am. ओके, चले नेक्स्ट पे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन नेम से ही शो हो रहा है, इट्स वेरी कॉमन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, जमा करना, कलेक्ट करना, कोई कलेक्ट, जी 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 बोले बेटे, मेरी वॉइस क्लियर है सबको?
वॉइस में कोई ब्रेक डाउन तो नहीं, ओके ठीक है। चलिए कलेक्टिव नाउन देखिए, अब थिंग्स जो इन अ फॉर्म ऑफ कलेक्शन, इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप, ठीक है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में कोई भी एक सिंगल थिंग्स में अ ग्रुप को डिफाइन करना। अब पीपल कैसे हो सकता है बेटे, कि जो पीपल है उसको हम ग्रुप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑडियंस, ऑडियंस है ना, आप किसी शो में जाते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हियर एंड देयर, वहां पे बैठे लोग। अब हम ये तो नहीं ना लिखेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ एन अ क्वांटिटी ऑफ पीपल सिटिंग इन अ हॉल, नहीं, हम लिखेंगे द ऑडियंस इज सिटिंग इन द हॉल। अब ये जो ऑडियंस वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है कलेक्टिव नाउन को, ठीक है। एनिमल्स, एनिमल्स को किस तरह हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन बने? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ड, हर्ड कहते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल। कैटल, कैरल फार्म, अब कैरल फार्म में क्या क्या आती है? शीप, काउ, ठीक है, जो इस तरह की चीजें होती है। ग्रुप ऑफ एनिमल हर्ड, जैसे एलिफेंट के ग्रुप को हम कहते हैं हर्ड। कैटल, शीप आ जाती है इनमें, गोट्स आ जाती है, काउ, ठीक है, तो इनको एनिमल के ग्रुप को ही डिफाइन करते हैं। ओके, कमेटी, ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी कमेटी होगी, 5 पर्सन होंगे, वो आपके कोई भी जो है वो फैसला करें या कुछ भी करें, उस चीज को कमेटी। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम क्लास। टीम, क्रिकेट की टीम में 12 और आई डोंट नो 11 प्लेयर्स, ठीक है, टीम। पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल है। ओके, ग्रुप ऑफ स्टार्स, अब हम स्टार्स के ग्रुप, झुरमुट, गैलेक्सी, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब गैलेक्सी में ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्रीज, डिफरेंट ट्रीज, इसको ग्रुप ऑफ ट्रीज अब हम कह सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लीव्स, तो जो इन अ फॉर्म ऑफ कलेक्शन, इन अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो हम उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। किसी चीज का झुरमुट, किसी चीज का झुंड, किसी चीज का कलेक्शन इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट नाउन है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। ओके, काउंटेबल नाउन, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। दे हैव सिंगुलर फॉर्म, वो आइदर सिंगुलर हो आइदर प्लूरल हो, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बुक और बुक्स, अब बुक और बुक्स हम काउंट कैसे कर सकते हैं? मेरे को देयर आर 10 बुक्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अब इन 10 जो नंबर है इसको हम काउंट कर सकते हैं? क्लास मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, जो 10 नंबर है इसको हम काउंट कर सकते हैं? Yes, ma'am. यस, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। ओके, एप्पल्स, अब मैं बोलूं, हाँ जी काउंटेड है ना, काउंट कर सकते हैं। अब मेरे को आई बॉट अ डजन ऑफ एग्स इन अ मार्केट, अब डजन को हम काउंट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, 12 नंबर आ गया ना। अब देखिए थिंग्स इन्वॉल्व हुई है इसमें, एप्पल, चेयर्स। अब मेरे को हाउ मेनी चेयर्स इन द क्लास, अब ऑफ कोर्स एक क्लास में 1000 100 स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते ना, ज्यादा ज्यादा कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा होंगे तो 50 हो जाएंगे, तो ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चेयर और चेयर्स, ठीक है, इनको काउंटेबल गिन सकते हैं। ऐसी तादाद जो इजीली काउंट हो सकते हैं उसको हम गिन सकते हैं, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। ओके, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, एक एक करके गिन नहीं सकते हम, ठीक है। ऑफन एब्स्ट्रैक्ट सब्सटेंसेस और सब्सटेंस, एब्स्ट्रैक्ट वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इसको हम मैस नाउन भी बोलते हैं। अब वो मैस वो थिंग्स होती है इन अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा है लेकिन हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। सिंगुलर कंसीडर कैसे करेंगे? अब मिल्क, अब हम मिल्क्स तो नहीं कहेंगे, मिल्क, मिल्क काउंट कर सकते हैं, मैस की फॉर्म में ना, एक क्वांटिटी हमारे पास नहीं है लेकिन क्वालिटी तो है ना, तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, शुगर, 1000 millions of crystals are found in sugar, अब हम एक एक क्रिस्टल को, शुगर के दाने को नहीं गिन सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो अब ये अनकाउंटेबल होगा। अब देखिए
अब हम इसको शुगर्स नहीं कह सकते, क्यों? अब प्लूरल की फॉर्म में ना, हम इसको प्लूरल ले रहे हैं, लेकिन हम इसको लिखेंगे सिंगुलर, बिकॉज शुगर एक ही वर्ड है। देखिए, इंडिविजुअली जिसको हम काउंट ना करें, इंडिविजुअली जिसको हम काउंट ना कर सके, उसको अनकाउंटेबल। अब शुगर्स नहीं कह रहे, ठीक है? हम ये कह सकते हैं देयर आर मेनी क्रिस्टल्स आर फाउंड इन शुगर, शुगर्स नहीं शुगर, ठीक है? अब हम शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है। ओके, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग इन्वॉल्व हुई है ना, इंफॉर्मेशन। अब हमें नहीं पता कि हाउ मेनी इंफॉर्मेशन, हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिली है, कि उस सामने वाले पर्सन ने हमें कितनी इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं कि इसने 50% इंफॉर्मेशन दी है, इसे 60%। नो, क्योंकि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है, यहाँ तो वो करेक्ट होगी, यहाँ तो वो रॉन्ग होगी। नो 50%, नो 60%, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट अभी ऊपर पढ़ा है हमने, एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, ओनली फील। अब इंफॉर्मेशन है, हम उसको थिंक कर सकते हैं, थिंक अबाउट, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, हमारी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग इन्वॉल्व हो रही है, जिसको हम ना देख रहे हैं ना ही टच करें, लेकिन हम उसको फील करें। अब जो अपार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अब को ही गेव मी एन हाफ इंफॉर्मेशन एंड मोर देन हाफ इंफॉर्मेशन, नो, ये बिल्कुल जो है ना वो गलत सेंटेंस है, बिकॉज या तो वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है और या तो वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको, द सन राइजेस इन द वेस्ट, ओके, दिस इज करेक्ट और नॉट? क्लास, आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज This रिस्पॉन्ड। is wrong, ma'am. This is यस, wrong. Yes, दिस ma'am. इज रॉन्ग। ये गलत हाँ, है। ओके, यस, गलत है, बिकॉज इंफॉर्मेशन यहाँ तो ठीक होगी, यहाँ तो गलत होगी। इसको नहीं हम कह सकते हाँ मैम ओके 50% आपने ठीक कहा है, 50% रोंग है, नो, ठीक है? तो या तो वो काउंटेबल होगी या तो वो अनकाउंटेबल होगी, ठीक है? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल में फर्क ही यही है कि वो थिंग्स जिनको हम गिन सकते हैं और वो थिंग्स जिनको हम गिन नहीं सकते। अब मैं बोलूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो दिस इज करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है? करेक्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, क्लियर है सबको बेटे यहां तक? नाउन में कोई प्रॉब्लम, कुछ भी पूछना वो मेरे से पूछ ले। ओके, सबको समझ आ रही है? Yes, क्लास ma'am. जी मैम। ओके, चले। अब ये जो नाउन है ना हमने कवर कर लिया, अब मैं नाउन को एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ इन अ शॉर्ट वर्ड। मतलब नाउन क्या होता है? सिंपल, अ नेम, वो अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये जो पर्सन, प्लेस, थिंग है ना, इसको हमने नेक्स्ट फर्दर कैटेगराइज किया डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो सकती है, जैसे कायदे आजम, होली कुरान, बाइबल, अंटार्कटिका ओशन, पाकिस्तान, लंदन, whatever, the which one is स्पेशल और स्पेसिफिक, ठीक है? द कॉमन नाउन, कॉमन बिल्कुल कॉमन पर्सन, में आप जिनको कोई भी नहीं जानता, ठीक है? वो कॉमन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? जैसे बुक है, काउ, बैट, ठीक है? तो ये होम, हॉस्पिटल, पार्क, ठीक है? तो ये जो इस तरह की जो चीजें बहुत कॉमनली यूज होंगी, उनको हम कॉमन जो है वो नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग, इसमें एक्सप्रेशंस, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसको हम वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, बट वी फील, ठीक है? जैसे हम कह सकते हैं जस्टिस, फ्रीडम, ऑनेस्टी, लव, हेट, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये हम सब एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स जो हम फील कर रहे हैं। कंक्रीट नाउन, सॉलिड थिंग्स जिसको हम छू सकते हैं, which we can touch, which we can see, which we can, all senses are involved, उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, ग्रुप ऑफ बेंचेस, ग्रुप ऑफ चेयर्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है? हर्ड, एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, ठीक है? झुंड, किसी झुरमट, ठीक है? इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन, द थिंग्स वी कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, सिंगुलर में भी, एप्पल, चेयर, स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है? और अनकाउंटेबल नाउन, ये मैस नाउन्स होते हैं, वो थिंग जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क, शुगर, इंफॉर्मेशन, आइडिया, सॉल्ट, पेपर, व्हाटएवर, जिसको हम काउंट। ओके, गैलेक्सीज, हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं,
नो, बिकॉज हाउ मेनी, हम कितने, द स्काई इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा आसमान है, और ये इतना है कि हम इसको नेवर एंडिंग पॉइंट पे है, तो हम, और हमें पता ही नहीं है कि स्टार्स गैलेक्सीज कितनी इन्वॉल्व है, तो इनको भी हम, ये भी मैथ नाउन है गैलेक्सीज, हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते। ओके चले, नंबर 2 है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? अब ये एक न्यू थिंग है, अक्सर सेंटेंस में मेकिंग में प्रोनाउंस इन्वॉल्व होते हैं, प्रोनाउन ही इन्वॉल्व होते हैं, तो सेंटेंस मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, नाउन के बारे में तो पता ही होना चाहिए ना सबको कि नाउन क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं? ओके, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटिशन। ओके, अब जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउंस। अब ये जो प्रोनाउंस है ना, अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मारिया इज अ गर्ल, मारिया इज काइंड, मारिया हेल्प्स एवरीवन। कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई फ्लो नहीं, कोई कुछ नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मारिया 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 ही जा रहा है। ओके, तो ये सेंटेंस जो है वो ठीक नहीं है, हम इसको इस तरह से प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखिए जो ये जो पूरा मैंने एक ब्लैक बॉक्स में कवर किया हुआ ना बेटे, ये जो है ये बिल्कुल भी इनकरेक्ट है, क्योंकि मारिया 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 3 जगह पे आ रहा है, तो हम इसकी जगह पे ये जो मारिया है, जो नाउन है, इसकी जगह पे रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे ऐसा कि हमें पता चले कि इसमें हमने प्रोनाउन यूज करने हैं कि नहीं करने। 1 सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। ओके चले, अब हम देखते हैं मारिया इज अ गर्ल। अब मारिया की जगह क्या यूज हुआ है? शी इज काइंड, शी हेल्प्स एवरीवन। ओके, ये सेंटेंस मेकिंग है, ये सेंटेंस है। अवॉइड रिपीटिशन, हमने एक दफा बता दिया मारिया ये है, मारिया लड़की है, ओके एक दफा बता दिया, ठीक है। बार बार नहीं बताना कि मारिया ने ये किया, मारिया ने वो किया, मारिया यहाँ जा रही थी, मारिया ने ऐसे किया। नो, मारिया की जगह एक स्पेसिफिक प्रोनाउन यूज होगा जो मारिया को आइडेंटिफाई करेगा, मारिया को डिस्क्राइब करेगा, और वो क्या वर्ड है? शी। ओके क्लास, एक प्रॉपर टाइम पे सब जो है ना वो ज्वाइन किया करें, इस तरह बहुत डिस्टरबेंस होती है। चले, अब है शी। अब देखिए मारिया की जगह शी डिस्क्राइब हुआ, अब हमने देखना है कि किन किन जगहों पे किस किस के साथ कौन कौन से प्रोनाउंस लग सकते हैं। सबको समझ आ रही है बेटे? Yes, ma'am. ओके चले, अब देखिए हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं, ही शी इट आई वी दे यू, ठीक है। ये 7 प्रोनाउंस है, ही शी इट आई वी दे यू। जो ही शी इट है ना, ये लगते हैं सिंगुलर के साथ, आई वी दे यू ये लगता है प्लूरल के साथ। अब देखिए अगर तो वो लड़का है, अली इज अ बॉय, अली की जगह क्या लगा? ही, ठीक है। मारिया इज अ गर्ल, मारिया लड़की है, इसकी जगह क्या लगा? शी। इट किसी भी पहचान चीज को जो है और किसी भी एनिमल को है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो मैं कहूँ दिस इज माई कैट, ठीक है। अब मैं करूँ इट इज वेरी ब्यूटीफुल, अब कैट को इट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब आई मेरे लिए, ये मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है, आई की मैं की जगह वी, ज्यादा सारे लोग हैं, अली एंड सारा आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब इन दोनों की जगह अली एंड सारा की जगह लगेगा दे, वो। अब हम बार बार अली एंड सारा नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या किसी का माइक ऑन है? प्लीज उसको ऑफ कर दे। अ, बेटे नायला जो भी है इनका ना माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर दे। नेक्स्ट करते हैं। ओके, यू लगता है तुम की जगह पे, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउंस है ना 7 प्रोनाउंस, इसको हम फर्दर किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं ये अब देख लेते हैं। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? अभी रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग, किसी स्पेसिफिक चीज की जगह जो है ना वो इशारा करना है, स्पेशल स्पेसिफिक पीपल स्पेशल थिंग्स की तरफ जो है ना। अब देखें
जो भी मैंने ऊपर बताया, ही शेयर आई वी दे यू, ये जो 7 प्रोनाउंस है ना, ये पर्सनल प्रोनाउंस है, ये पर्सनल प्रोनाउन को कैटेगराइज कर रहे हैं। अब शी इज अ टीचर, टीचर एक चीज नाउन है, अब इसको स्पेसिफाई क्या कर रहा है, शी, ठीक है। एक वर्ड टीचर नाउन को जो स्पेसिफाई कर रहा है वो है शी। तो अब जो शी है ये एक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक थिंग के लिए। ही इज अ बॉय, अब ये जो बॉय की तरफ इशारा कर रहा है वो ही। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, 7 पर्सनल प्रोनाउन है, ये किसी स्पेसिफिकेशन की तरफ इशारा करते हैं, स्पेशल थिंग्स की तरफ और इशारा करेंगे। और ये कहते हैं कि किसी एक चीज को डिफाइन करना, नाउन को डिफाइन करें, ठीक है। तो ही शी इट आई वी दे यू, ये सारे डिस्क्राइब करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी तो हो सकते हैं ना, ये हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखें, ठीक है, आई सॉ हिम एट द स्टोर। अब हिम, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा हिम, हर, इट, मी, अस, देम, यू, ये जो 3 केसेस होते हैं प्रोनाउंस के, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो इसको हमने डिस्क्राइब किया, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, I, my, me, we, are, us, they, their, them, you, your, you, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट के थ्रू आ जाए तो स्टार्ट में लगेगा पर्सनल प्रोनाउन, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इन द मिडल और इन द एंड, वट जहां पे भी लगेगा। लेकिन आपने इसको, अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम, हर, इट, मी, अस, देम, यू। अब लिखा हुआ है I saw him at the store. Okay, यहाँ पे I भी जो है वो प्रोनाउन है और हिम भी प्रोनाउन है, बिकॉज 2 प्रोनाउन, एक सब्जेक्ट यूज हुआ है एंड एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ओके, क्लियर है बेटे इतना आपको? देखिए, शी स्लैप्ड ऑन योर फेस, यहाँ पे शी, ये भी ऑब्जेक्ट है, योर ये भी, ये भी प्रोनाउन है, योर ये भी प्रोनाउन है। शी जो है वो सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हुआ है, योर जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हुआ है। ओके, क्लियर है सबको बेटे? इतना क्लियर है पर्सनल प्रोनाउन तक? मैडम अगर हमारे जी पास मैम। कोई एमसीक्यूज आते हैं, इनमें से कोई हमारे हाँ जी। पर्सनल प्रोनाउन बताए, मतलब इसमें शी है, योर है, फिर इन दोनों हम दोनों बताएंगे या कोई एक बताएंगे इन दोनों में से? ओके बेटे, आपको कैटेगराइज किया जाएगा कि आपने ना इसमें से पर्सनल प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। या तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। आपको या तो ये सेंटेंस दिया जाएगा, सॉरी ये सेंटेंस दिया जाएगा, शी इज अ टीचर, नीचे लिखा होगा कि आपने जो है ना वो प्रोनाउन देखना है कि प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन बताएं। ओके, शी, ही, दे, आपने जो है ना वो इसको कर दिया आइडेंटिफाई शी। अब 2 तरीके से आ सकता है कि आपने इसमें से पर्सनल प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई किया, या तो ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा, लेकिन नीचे इन्होंने ऑप्शन दिए होंगे, आई और हिम, ठीक है, शी और योर, इस तरीके से कोई ना कोई दिया होगा 2 ऑप्शन। या अगर खाली हिम और योर दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। ओके, अगर ऑप्शंस में आपके पास खाली ही, शी, इट आ रहा है तो आपने ही, शी, इट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लिखना है। ऑप्शन क्या में आपके पास हिम, हर, देम ये आ रहा है तो आपने हिम, हर, देम, योर के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन चूज करना है। क्लियर है? यस मैम। ओके, चले ठीक है। चले नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ओके, पोजेसिव प्रोनाउन पोजेशन शो करना, ऑनरशिप, मेरी चीज है, मलकियत शो करना कि आई हैव इट, आई ओन इट, ये मेरे पास है, वो उसके पास है, ठीक है। पोजेशन, किसी चीज के लिए पोजेसिवनेस शो करना, ठीक है। ऑनरशिप, पता होना चाहिए कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। तो अब ऊपर जो हमने केस पढ़ा है ना, अब मैंने भी बताया है कि प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो अब ये हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस तो पढ़ लिया है। अब पोजेसिव केस, पोजेशन हम किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। शो ओनरशिप एंड पोजेशन, किसी चीज के बारे में पोजेस होना, उसको अपनी मलकियत होना, ऑनरशिप होना, ठीक है। अब एग्जांपल है माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स,
सेंटेंस में कैसे यूज होंगे? दिस इज योर्स पेन, ये तुम्हारा पेन है, तुम्हारा ऑनरशिप है ना। दिस इज माइन बुक, मेरी बुक है। दिस डॉल इज योर्स, दिस बुक इज देम, सॉरी आर देम। ठीक है, तो पोजेसिवनेस होना, ऑनरशिप होना, पता होना कि ये उसकी है, मेरी है, इसमें ये इन्वॉल्व है ना। जो सेकंड केस होगा ना, यहाँ पे प्रोनाउन का वो यूज होगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बेटा? यस देखिए, दिस इज योर्स बुक, दिस इज योर्स पेन। ठीक है, दैट बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। मलकियत है ना। अब मैं कहूं कि कोई चीज मेरी है, प्रॉपर्टी होना, मेरी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, किसी की भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, लेकिन आप उसके मालिक हैं। ठीक है, आप उसके बारे में पोजीशन शो कर रहे हैं, ऑनरशिप शो कर रहे हैं। मैं उसके बारे में ऑनरशिप शो करी हूँ, वो चीज मेरे से रिलेट कर रही है, आपसे रिलेट कर रही है, वो किसी से भी रिलेट कर सकती है। ठीक है, उसको कहते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेशन शो करना, ऑनरशिप होना। ठीक है, चले नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट सबको क्लियर है? यस मैडम। क्लियर है सबको? ओके। यस मैम। आपको स्क्रीन सही से विजिबल हो रही? कोई ब्लरनेस, एनीथिंग, ग्लिच, कुछ भी? नो मैम, बिल्कुल यस ठीक मैम, शो हो रही है। तो क्लियर है। हाँ जी, मैडम क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है। चले ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट करना। अब किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना, इसकी एक जो मेन हिंट है ना, सबसे मेन हिंट उसमें ये होगा कि प्रोनाउन जो ही, शेट, आई भी, दे, यू है ना, उनके लास्ट पे सेल्फ या सेल्फ्स लगा होगा। जहां भी ये सेल्फ और सेल्फ आ जाए ना, आपने आंख बंद करके बस कह देना कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसकी सबसे बड़ी हिंट है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि कैपिटलाइज वर्ड में होगा प्रॉपर नाउन, और नॉन कैपिटलाइज वर्ड में कॉमन नाउन। तो इस तरीके से जो हिंट है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, उसमें सेल्फ या सेल्फ लगा होगा। व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर सेम, और इसकी डेफिनेशन ये, व्हेन द सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट सेम हो। अब आई के साथ माई सेल्फ आएगा, यू के साथ योर सेल्फ आएगा, दे के साथ देम सेल्फ आएगा। ठीक है, और इट के साथ इट सेल्फ आएगा, शी के साथ हर सेल्फ आएगा, हिम के साथ, ही के साथ हिम सेल्फ आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार। ओके, आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार। अभी जो माई सेल्फ है ना, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, द पर्सन सेम है। ठीक है, आई और माई सेल्फ सेम है ना। आई रिलेट टू मी, ये मेरा, माई सेल्फ मुझसे रिलेट कर रहा है। तो ये जो जब सेम होंगे, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सबसे बड़ी हिंट, यहाँ पे सेल्फ लगा हुआ है। ठीक है, सेल्फ, जो सेल्फ होगा वो SELF, सेल्फ होगा वो सिंगुलर के साथ लगता है, और VLS, SELVES जो होगा वो प्लूरल के साथ। दे, योर, आर, ये प्लूरल है, इनके साथ सेल्व्स आएगा। अब शी मेड द ड्रेस हर सेल्फ। अब देखो, हर सेल्फ आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शी, हर के साथ शी यूज होता है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैडम। ओके, चले हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चले, इसको थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस इसको अभी समझ आ जाएगा आप लोगों को, इजी है। देखिए, कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन को हम, सॉरी प्रोनाउन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, नाउन किसी का नाम, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन थ्रू क्लॉज और फ्रेज के। अब हम देखते हैं कि क्लॉज और फ्रेज क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इन्वॉल्व होगा। सब्जेक्ट काम करने वाला, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये क्या है? सब्जेक्ट्स हैं, काम करने वाले हैं। ठीक है, ये काम कर रहे हैं, किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर चल रहे हैं। ये क्या है? ये जो यहाँ पे शी यूज हुआ है, ये है सब्जेक्ट। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब काम,
अभी हम वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब भी बहुत वास्ट टर्म है, ठीक है। वर्ब काम, लाइक्स, पसंद करना, काम है ना एक। तो जो जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट आ जाए उसको हम कहते हैं क्लॉज। और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज दैट कैन नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें पता ही ना हो कि वर्ब क्या और सब्जेक्ट क्या है। एक सिंपल सा एक लाइन आ जाए जिसमें कुछ भी नहीं पता कि वर्ब है कि पता ही नहीं चल रहा, ना ही उसमें कोई वर्ब इन्वॉल्व है, ना ही उसमें कोई जो है ना वो सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। अब एक ब्राउन डॉग फ्रेज है, में कोई भी हाँ नाउन हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन डॉग, बिग ब्राउन डॉग, बड़ा सा जो है ब्राउन कलर का कुत्ता, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो नहीं हो सकता, नाउन हो सकता है ऑफ कोर्स। अ बिग ब्राउन डॉग नाउन है, क्वालिटी डिस्क्राइब किया, एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें कोई भी जो है ना वर्ब इन्वॉल्व नहीं है। क्या कर रहा है डॉग? कुछ भी नहीं कर रहा। अगर होता बिग ब्राउन डॉग बार्क्स इन द स्ट्रीट, बार्क भौंक रहा है, कोई काम कर रहा है, तो ये होना था क्लॉज। लेकिन अगर अ बिग ब्राउन डॉग, ओके, ये हमारे पास क्या है? एक फ्रेज। अ रेड बॉल, नहीं पता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं। ही शेट आई वी दे यू, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। रेड बॉल क्या कर रही है? थ्रो, कहीं पे भी नहीं जा रही, कुछ भी नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं क्लॉज और फ्रेज, ठीक है। इतना क्लियर है बेटे? क्लॉज और फ्रेज का पता चल गया कि क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, ठीक यस है। मैम। ओके चलिए, अब हम देखते हैं कि किस चीज में इन्वॉल्व होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। रिलेटिव प्रोनाउन में अभी जो वर्ड्स होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड्स, ये मिड में आएंगे। या तो वो किसी क्लॉज या तो वो किसी फ्रेज को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कि इन चीजों को कनेक्ट करेंगे, बीच में आएंगे, कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो जुमलों को जोड़ने के लिए या तो एंड यूज होता है या तो ज्यादातर थिंग्स को यूज जोड़ने के लिए कॉमा यूज होता है। तो इसी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन में क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। अब देखो, द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई कजन। अभी जो हु वर्ड है, इसने द गर्ल सब्जेक्ट को, वॉन जो यहाँ पे वॉन वर्ड यूज हुआ है, वॉन जीतना, वर्ब को कनेक्ट किया है, आपस में जोड़ा है, इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। द प्रिंसिपल विच हैज अ बिग हैट इज हर ब्रदर। तो विच यूज हुआ है यहाँ पे, मीन्स दैट, ये जो दो क्लॉज और दो जो बिग हैट है और प्रिंसिपल है, इन दोनों को जोड़ा है आपस में, तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दो क्लॉज को, दो फ्रेज को, वट किसी को भी कोई कनेक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव सवालिया, क्वेश्चन। मैम एक्सक्यूज हाँ मी, हाँ जी बोले। जी जी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ाया है ना, इसमें यही वर्ड्स होते हैं, हु, हुज, हाँ जी हाँ जी इसी तरह दैट। अच्छा यही है, ठीक। हाँ जी, दैट। अब देखिए बेटे, ओके। मैंने बोला कि ये जो वर्ड्स होंगे ना, ऑफ कोर्स ये जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। हु, विच, हुज, whom, दैट, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। लेकिन ये किसी फ्रेज को या किसी क्लॉज को, अभी मैंने फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस बताया, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इन्वॉल्व है वो क्लॉज है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं पता वो जो है वो फ्रेज है। अब किसी फ्रेज को या किसी क्लॉज को, किसी बेसिकली किसी सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इनमें डिफरेंस आता है, कंफ्यूजिंग पूछा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस लगते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लगते हैं। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, अब मैंने बताया ना, द गर्ल, वो लड़की, हु जो जोड़ रही है ना, द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई कजन, रिलेट कर रही है किससे? मेरे से रिलेट कर रही है, कौन? वो लड़की, ठीक है। तो वो लड़की जो मेरी कजन है जिसने प्राइज जीता है। अब जो रिलेट कर रहा है ना, बीच में क्लॉज और फ्रेज को जोड़ रहा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब जो यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सवालिया, इसमें भी क्वेश्चन वर्ब यूज होंगे, व्हाट, हु, व्हेन, डब्ल्यूएच फैमिली इन्वॉल्व होगी, हाउ, और स्टार्ट में जो है ना वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि इज दिस योर बुक, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क, मैं सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये जो वर्ड्स जिनके स्टार्ट में इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं,
इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिनके मिडल में ये वर्ड्स आ रहे हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। ओके, प्रोनाउन और नाउन क्लियर है बेटे? यस मैडम। ओके बेटे, आपको समझ में आ रही है कि मतलब ऐसी जो क्लास चलती जा रही जी है? मैम, समझ आ रही है। ओके चले नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। दो टर्म्स हम लोगों ने कवर कर लिए, नेक्स्ट की बारी है वर्ब। ठीक है, नाउन प्रोनाउन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक टेंस के, एक सेंटेंस के, एक ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को डिस्क्राइब करता है। अब वर्ब क्या है? वर्ब एनी एक्शन परफॉर्म बाय एनी पर्सन, कोई भी काम। अब word that expresses an action, a state of being, an occurrence, किसी चीज का होना, सहना, पाया जाए। कोई चीज हो रही है, कोई चीज परफॉर्म कर रहे हैं, किसी चीज की एग्जिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, खेलना, गाना, कुछ भी जो काम है, जो किसी वर्ब से रिलेट है, उसको हम कहते हैं वर्ब, काम। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं अब देख लेते हैं। एक्शन वर्ब्स है, लिंकिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ड है, मॉडल वर्ब्स है। अब हम इसकी कैटेगराइज करते हैं कि कैटेगरी में क्या आती है वर्ड्स की। ओके, एक्शन वर्ब्स शो दैट समवन और समथिंग डज, एकदम से कोई चीज परफॉर्म हुई है, कुछ भी शो किया है हमने, कोई परफॉर्म किया है, समथिंग हैपन, कुछ हुआ है, उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना, अब फिजिकल और मेंटल एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकली भी मेंटली भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने वो परफॉर्म किया है। समथिंग हैपन, समथिंग डूइंग, समथिंग डज, कुछ हुआ है, कुछ होने लगा है, कुछ होने वाला है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस, इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। लिखा हुआ जैसे जंप, थिंक, राइट। अब देखिए, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, फिजिकली इन्वॉल्व है, रन भागना। ये जो रन्स है ना, भागना, भागना वर्ब है, काम हो रहा है ना, किसी चीज ने कोई चीज परफॉर्म की है, किसी नाउन ने कोई चीज एक्शन की है, कोई चीज परफॉर्म की है, तो एक्शन वर्ब होगा। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर। अब देखिए, थिंक, सोच के लिखना ना लेटर। अब यहाँ पे हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों जो है ना वो इन्वॉल्व हो रही है। अब कोई चीज हम लिख रहे हैं, आप ऐसे तो नहीं लिखे जा रहे, नो, कुछ चीज हमने थिंक की है ना, सोचा है, सोच के लिखा है, हमारी थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन, आइडिया कुछ भी आया, उसको हमने रिटन फॉर्म में किया है, तो हमारी फिजिकल और मेंटल कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है, हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? कनेक्ट सब्जेक्ट और मोर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट ही शी इट आई वी दे यू, और कोई भी नेम, सब्जेक्ट जो यूज हो रहा है उसको और किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है ना वो हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। अब जो लिंकिंग वर्ड में यूज होते हैं ना, वो कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, सॉरी, कौन कौन से वर्ड? इज, एम, आर, वाज, वर, सीम्स और बिकम। ठीक है, ये यूज होते हैं लिंकिंग वर्ड्स में, जो हमारे सब्जेक्ट और किसी इंफॉर्मेशन को, किसी सेंटेंस को जो है ना वो कनेक्ट कर रहा है। ही इज अ डॉक्टर, इज यूज हुआ, मींस लिंकिंग वर्ब है ये। इज अ डॉक्टर, इंफॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, इट सीम्स टू हॉट। अब सीम्स लिंकिंग वर्ब्स है, कनेक्ट किया ना, इट क्या है यहाँ पे? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, प्रोनाउन यूज हुआ है इट। सीम्स लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है दिखने में। टू हॉट एक इंफॉर्मेशन दे रही है, टू कोल्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, he become a doctor, he become जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट, अ डॉक्टर, अ टीचर, कुछ भी एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन। अब अभी मैंने बताया सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर दो। ओके, हेल्पिंग वर्ब, टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये है हेल्प्स द मेन वर्ब। अब जो वर्ब काम है ना, एक्चुअल में उसको हेल्प करना, उसकी जगह को प्लेस करना, वहां उसको डिफाइन करना कि वर्ब यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो, सेकंड फॉर्म यूज हो, थर्ड फॉर्म यूज हो, अकॉर्डिंग टू वर्ब। अब देखो, हैज, हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, डू डस के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, डेड के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, डेड ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है ना,
फॉर्म ऑफ द वर्ड्स की वो हम हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं। अब टेंस शो करते हैं, हैज, हैव, डू, डज, विल, शैल, ये प्रेजेंट और फ्यूचर था। पास्ट है हैड, डिड, वुड, शुड। ठीक है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, हैव, फिनिश फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फिनिश आई डिड, फिनिश कुछ पूछना है आपने? मैम थर्ड नहीं यूज होगी मैम, फर्स्ट होगी या थर्ड? किसके साथ? फिनिश्ड दे हैव सॉरी, हाँ जी, हाँ फिनिश्ड। थर्ड होगी, थर्ड होगी, सॉरी, फिनिश्ड, फिनिश्ड आना था। अब है मिस्टेक लिखा होगा, थैंक यू सो मच। ओके, फिनिश। मैम हाँ जी, हाँ जी, बोले। आज तो नहीं करता है। मैम ये आपसे ये पूछना था कि इसकी फाइल्स भी मिलेंगी या नहीं, रिकॉर्डिंग हाँ जी, लेक्चर? आप मिलेंगे बिल्कुल, आपको ये पूरा पीडीएफ मिलेगा, ये जो मैं समझा रही हूँ ये आपको एज इट इज मिल जाएगा पीडीएफ। ये ग्रुप में शेयर करेंगी मैम? हाँ जी, हाँ, ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, चले बेटे, लेकिन आपको समझ आ रही है? मेन फोकस आपके ऊपर नहीं रखना कि हमें पीडीएफ मिलेगा, नहीं, आपको समझ आ रही है? क्लास में आपसे पूछ रही हूँ, समझ आ रही है? जी मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब है ट्रांजिटिव वर्ड। अब ट्रांजिटिव वर्ड क्या होता है? रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा हो, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट यूज होता है, और किसी, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई थिंग हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव ये दोनों कंपैरिजन लाजमी आ जाता है। ठीक है, तो कि वो पूछते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इसमें हमने बताना होता है कि ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस होना जरूरी है। शी बॉट अ कार, कार ऑब्जेक्ट है। शी स्लेप्ट इन अ बेड, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बॉट वर्ब है, स्लेप्ट भी वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। इसमें जो है ना, हमने सिंपली वर्ब को डिस्क्राइब कर दिया। शी बॉट, इसने खरीदा, जुमला तो मुकम्मल है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक उसने कार खरीदी, ये भी जुमला मुकम्मल है। तो ये डिस्क्राइब करता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन जिसमें ऑब्जेक्ट है, इनट्रांजिटिव मीन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस पर काम किया जा रहा है वो प्रेजेंट है, वो नहीं प्रेजेंट, ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। शी स्लेप्ट पीसफुली, वो आराम से सुकून से सो रही है, या सो गई है, या सो चुकी है। ठीक है, सो गई थी। तो यहाँ पे बेड इन्वॉल्व नहीं है, काउच इन्वॉल्व नहीं है, सोफा इन्वॉल्व नहीं है, ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं थी, क्योंकि जुमला वैसे भी मुकम्मल था, ऊपर वाला भी मुकम्मल, नीचे वाला भी मुकम्मल। मॉडल वर्ब्स, ठीक है, मॉडल वर्ब्स होते हैं शो पॉसिबिलिटी, मुमकिन चीज, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को शो करना, नेसेसिटी, जरूरत, एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को शो करना, परमिशन, इजाजत शो करना। यूज विद द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की बात, जैसे कि कैन, मस्ट, ठीक है, शुड, वुड। यू शुड ट्राई, सॉरी, यू शुड स्टडी मोर। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज की क्या है, यू शुड स्टडी मोर, किसी चीज को किसी चीज की एबिलिटी बताई जा रही है ना, आप तुम्हें ज्यादा जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए, पॉसिबिलिटी शो की जा रही है। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है यहाँ पे। अब इस तरह के जो वर्ड्स है ना, यू मस्ट ट्राई दीज थिंग्स। ठीक है, तो आपने इस तरह के जिसमें ये वाले वर्ड्स इन्वॉल्व होंगे ना, कैन, मे, मस्ट, शुड, वुड, इस तरह के वर्ड्स, उनको हम कहते हैं मॉडल वर्ड्स। देन ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो लास्ट है हमारे पास एडवर्ब, आज हम 4 करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 4 और 5 कवर करेंगे। ओके, लास्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है बेटे? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। जो किसी ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है, उसको क्लासिफाई करता है, एक वर्ब को, किसी काम को, किसी एक्शन को, वर्ब को एन एडजेक्टिव, किसी क्वालिटी और क्वांटिटी को एन अदर एडवर्ब, और किसी और वर्ब के एडवर्ब को, किसी को मॉडिफाई करना, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे स्लोली, द टर्टल्स वॉक स्लोली। तो देखो, स्लोली जो इन्वॉल्व है ना, वर्ड के मीनिंग में इजाफा हुआ है। स्लो ऑलरेडी एक वर्ब था, आहिस्ता एडजेक्टिव है ना, किसी की क्वालिटी के, जो टर्टल्स है वो स्लो चल रहा है, आहिस्ता चल रहा है, तो स्लोली एडजेक्टिव की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर दिया है। तो इस तरीके से जो वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम एडवर्ब करते हैं। टाइप्स क्या होती है एडवर्ब की? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस,
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? इट टेल्स हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। ये हमें बताता है कि किस तरीके से, किस तरह से, हाउ, किस तरह कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। इट डिस्क्राइब द वे और मेथड, इसने मेथड बताना है, वे बताना है, एक रास्ता बता दिया, एक जो है प्रिस्क्रिप्शन बता दिया, समथिंग हैपेंस कि कुछ हुआ है, कुछ होने लगा है। अब देखिए स्लोली, क्विकली, लाउडली, सॉफ्टली। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। ही सिंग्स ब्यूटिफुली, ठीक है, ये मैनर शो किया है, ठीक है, उसने बताया है कि समथिंग कुछ हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ब्यूटिफुली। एडवर्ब है ना, सिंग्स, वर्ब को डिस्क्राइब किया ना, वर्ब। मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके क्लास, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस मैम, यस जी मैम। मैम। चलो चले, अभी हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को शो किया था कि किस तरीके से हम लोगों ने किस तरह से इसको डिफाइन किया है, एक्शन वर्ब्स किस तरीके से परफॉर्म हुआ है। ओके, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अभी तो यहाँ पे वर्ब यूज हुआ ना, सिंग्स, इसको डिस्क्राइब किया है ब्यूटीफुली एडवर्ब ने, इसके मीनिंग्स में इजाफा कर दिया है। ही रन्स फास्टली, ठीक है, तो रन्स फास्टली, वो तेज दौड़ता है, तो किस चीज को डिस्क्राइब किया यहाँ पे? कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, किसी चीज को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। द बेबी क्राउड लाउडली, अब एक बच्चा है वो ऊंचा रो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब को डिस्क्राइब किया ना लाउडली की सेंस में, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब समथिंग हैपेंस, कुछ हो रहा है, ठीक है, सडनली और जिस तरीके से मर्जी, लेकिन समथिंग हैपेंस, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होगा वर्ब के साथ। चलो नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे कोई ना कोई टाइम लिमिट लग जाएगी, आपको किसी ने कोई ना कोई बताया जाएगा कि क्या चीज इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है। चलें, टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन एंड हाउ, कब ये चीज हुई, एंड हाउ, कैसे हुई, ऑफन इट हैपेंस, किस तरीके से हुई, ठीक है। नाउ, यस्टरडे, सॉरी, नाउ, यस्टरडे, टुडे, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, समटाइम, सून, लेटर, ये टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, टाइम बता रहा है। अब देखिए यस्टरडे, गुजरा हुआ दिन, ये टाइम है ना हमारे लिए, इनडायरेक्टली टाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। द नेक्स्ट डे, टुमारो, टुडे, लेटर, बाद में, सून, तो ये टाइम डिस्क्राइब कर रहा है। चले, अब ये है आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे, सॉरी इधर मेट आना था, ई आई हट जाना था। ओके, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं से कल मिला, तो अब देखिए ये टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक कल का टाइम था जब मैं से मिला था। तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, वो यस्टरडे है। आई विल अराइव सून, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ओके, टाइम डिस्क्राइब कर रहा है, सून, जल्दी। ही नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट, वो कभी भी नहीं खाता, तो टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, कभी भी नहीं, कभी टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल वेयर समथिंग, वेयर, कहाँ पे समथिंग हैपेंस, कोई चीज हुई, कहाँ पे। ऊपर देखिए, ऊपर वाले में क्या था, हाउ, व्हेन, कब, कैसे, नीचे वाले में वेयर, कहाँ पे, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पे कोई ना कोई प्लेस इन्वॉल्व होगी, किधर, कैसे, के जो वर्ड्स होंगे जैसे कि हेयर यहाँ पे, देयर वहां पे, अवे, एवरीवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, इस तरह के जो वर्ड्स जो प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं वो इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल, प्लीज कम हेयर, यहाँ आओ, तो ये प्लेस है, जगह को बता रहे ना, एक प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। दे लिव नियर बाय मी, तो ये जो नियर बाय है ना, यहाँ पे नियर बाय, करीब, प्लेस है ना, करीब। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, आउटसाइड बाहर, एक प्लेस डिस्क्राइब किया है, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, देन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, किधर,
अक्सर एन एक्शन हैपन्स, कैसे परफॉर्म हुआ, कुछ परफॉर्म हुआ, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, ये फ्रीक्वेंसी के उसमें सेंस में आती है। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ना हाउ ऑफन, किस तरीके से, हाउ, किस तरीके से ये शो हो रहा है। आई दे नेवर ईट जंक फूड, उसने कभी भी, अब ये जो कभी भी ऑफन है ना, कैसे परफॉर्म हुआ है, कभी भी जो है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी की सेंस में आ रहा है। ओके, अगेन एडवर्ब ऑफ डिग्री, टेल अस हाउ मच टू वर्ड एक्सटेंड्स और हाउ इंटेंसली, सॉरी, इंटेंसली समथिंग हैपन, कितनी शिद्दत से वो चीज हो रही है, किस तरीके से वो हो रही है, उसको हाउ मच, कितना इसके अंदर एक्सटेंशंस पाया जाता है। तो देखिए वेरी, हमने इसकी जो है ना वो एक्सटेंसिवली बतानी है कि ये कितनी, वो कहते हैं ना, दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो वेरी आएगा ना, ये जो जिसको हम इंटेंस, इमेंस शो कर रहे हैं, जिसको बहुत जोर देकर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो हाउ मच, कितना हो रहा है, ठीक है, तो ये होगा वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, सो, जस्ट, एनफ, एक्सट्रीमली, व्हाटएवर। ठीक है, तो दिस इज, शी इज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई है। तो जो वेरी यहाँ पे चूज हो रहा है ना, ये इसको चेंज कर रहा है। ठीक है, सॉरी, चेंज कह रही हूँ, डिस्क्राइब कर रहा है। अब कह रहे दिस इज इनफ फॉर मी, तो ये जो इनफ है ना, ये शो करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री को। ओके क्लास, इतना क्लियर है सबको? क्लियर इतना? जी मैम। ओके चले, आज के लिए इतने ही क्लास है। किसी को कोई नहीं समझ आया वो मेरे से पूछ सकता है। मैम एक सवाल था। हाँ जी, हाँ जी, पूछे। मैम आपसे ये पूछना, एक तो ये जैसे हम डेली ऑनलाइन ओरिएंटेशन हो रहा है, हाँ तो जी, क्लास खत्म होने के बाद यानी कि जैसे दूसरी एकेडमीज वगैरह वाले होते हैं, तो डेली बेसिस पे आप भी एमसीक्यूज फाइल वगैरह शेयर किया करेंगे और उसके बाद कोई टेस्ट कंडक्ट गूगल लिंक्स पे या कोई ऐसा? होता है बेटे, होता है। ग्रुप्स में आपको लिंक्स मिल जाते हैं, आपको वर्कशीट्स मिलती हैं, और ऑनलाइन क्विज भी होता है। हर चीज ग्रुप्स में शेयर होती है। जी हर चीज आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, और जी जी। आपके इसके जो पढ़ लिया जाएगा उसका क्विज भी होगा। तो तो मैम ये ये इन्वॉल्व होगी ये सारी चीजें। आज के लेक्चर का फिर कब शेयर किया जाएगा फाइल वगैरह? ये अभी अभी आपको जैसे ही लेक्चर एंड होगा, आपको साथ ही फाइल शेयर कर दी जाएगी। जी अब बेटे, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेंगे ना, नेक्स्ट आर्टिकल तक, पूरे 8 जी और जी 9, उसके बाद इसका टेस्ट होगा। उसके ठीक। बाद जब हम एक, ओके, तो इस तरह नहीं होगा कि ऑनलाइन क्लास हो रही है तो मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगी, नहीं, आपको कोई नहीं लिंक नहीं, जनरेट करके दिया कहने का जाएगा, मतलब है कोई कि वर्क। आर्टिकल तो जब कंप्लीट होगा 2 से 3 दिन में तो फिर आप लेंगे, लेकिन ये जितना आज पढ़ा है इसका डेली बेसिस टाइप पे तो वो फाइल्स वगैरह मिलेगी ना, ताकि हम उसको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करें। हाँ जी, मैंने अभी आपको यही बोला कि अभी लेक्चर एंड होगा ही तो ग्रुप में फाइल आ जाएगी, जी जी। पीडीएफ फाइल। ओके ठीक है, तो अब जैसे कि हम नेक्स्ट, इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के बाद हम टेंसेस पे आएंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसको भी हम कैटेगराइज करके, अब जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो जो लेक्चर होता जाएगा, साथ ही आपको फाइल्स मिलती जाएंगी उसी दिन पे। ठीक है, क्लियर है? और कोई क्वेश्चन, कुछ भी किस मर्जी के रिलेटेड? नहीं मैम। क्लास आप लोगों को समझ आया है क्या पढ़ाया है मैंने, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि किस तरीके से क्या चीज इन्वॉल्व है? बेटे किसी को नहीं समझ आया तो वो एक फिर मेरे से पूछ ले, मैं आपको बता सकती हूँ, बता दूंगी, अभी क्लियर कर दूंगी। ओके, सबको क्लियर है? क्लास पे भी एक बच्चा रिस्पॉन्ड कर देना प्लीज। चलें फिर, ठीक है, आवाज की क्लास ब्रेक हो रही है। इतनी एंड करेंगे, इतना ही रखते हैं, एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफिज। और फिर नेक्स्ट जो है अगले पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच ईद से पहले कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।